नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी विक्स में। तो आज हम बात करते हैं साथियों उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर साइंस से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण दो क्रॉप्स रहने वाली है, अमरूद और बेल का बगीचा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव सेशन आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके दो अमरूद और बेल के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों, अमरूद जिसको इंग्लिश में गुआवा कहा जाता है, तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, अमरूद का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सीडियम गुआजुआ ये आपका अमरूद का वनस्पतिक नाम है, सीडियम गुआजुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, अमरूद किस कुल का पौधा है? तो ये साथियों मिर्टेसी कुल का पौधा है, यानी मिर्टेसी फैमिली में ये आता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, अमरूद का जो उत्पत्ति स्थान है साथियों उष्ण कटिबंधीय अमेरिका यानी साथियों मैक्सिको को माना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, अमरूद की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा को अच्छा माना जाता है? तो अमरूद की फसल के लिए जो अच्छी मृदा मानी जाती है, बलुई मतलब बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की, अमरूद के फल का प्रकार कैसा है? तो ये साथियों बेरी भी है और सरस भी है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, बेरी या सरस प्रकार का अमरूद का प्रकार है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, अमरूद में खाए अमरूद में खाने योग्य वाला भाग कौन सा है, या खाने योग्य वाले जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों फल भित्ति या पेरिक्राप, फल भित्ति या पेरिक्राप अमरूद के खाने वाले भाग है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, अमरूद का प्रसारण किया जाता है? तो ये साथियों गुंठी द्वारा, जिसको साथियों इंग्लिश में स्टूलिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की, गुंठी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो साथियों एयर लेरिंग, चाइनीज लेरिंग और फिर साथियों मार कोटेज। तो मार कोटेज के नाम से भी इनको जाना जाता है गुंटी को। तो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा कि एयर लेरिंग का संबंध निम्न में से किन फसल का है? अगर ऑप्शन में अमरूद होगा तो आपको अमरूद ही ऑप्शन चुनना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश से जो स्पेशल यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही। जैसे अब ये पूछ लिया अपना यूपी के बारे में भी और अमरूद के बारे में भी। अब बात करते हैं साथियों, फिर ये यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले के अमरूद अच्छी गुणवत्ता के माने जाते हैं? तो वो साथियों इलाहाबादी अमरूद के नाम से वैरायटी भी है और जाना भी जाता है। तो इलाहाबाद जो जनपद के सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले अमरूद माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है, अमरूद को कहा जाता है? तो ये
गरीबों का सेव कहा जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। तो गरीबों का सेव कहा जाता है अमरूद को। प्रश्न नंबर 12 है, अमरूद में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो साथियों, अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं साथियों, जब इसमें पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए साथियों इसको जेली बनाने में यूज किया जाता है। इसमें लिखा भी है प्रश्न नंबर 13, अमरूद में पाए जाने वाला पदार्थ पेक्टिन किस काम में आता है? तो इसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है साथियों, और ये जो पदार्थ होता है पेक्टिन, इससे जेली बनाई जाती है। तो डायरेक्ट आपका ये प्रश्न भी बन जाएगा कि जेली बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम फल कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम फल माना जाता है अमरूद को, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं साथियों, अमरूद की जो फसल सर्दी में ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो वो साथियों फसल नियमन यानी क्रॉप रेगुलेशन के नाम से जानी जाती है, रेगुलेशन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त मानी जाती है? तो मरग बहार अमरूद की अगर हम बागवानी करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है और ये राजस्थान के लिए बहुत ही सर्वोत्तम बहार मानी जाती है अमरूद के बगीचे से संबंधित। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं साथियों, तो 6 मीटर। मैं आपको बता दूं, अगर हम बागवानी से संबंधित ये एक दूरी से जरूर प्रश्न आपका पुटअप होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अमरूद के पौधे से पौधे की दूरी कितना होता है, सेब के पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, केले से पौधे की दूरी, आम के पौधे से पौधे की दूरी, ये सब आपको दूरी याद रखनी है। तो इसमें साथियों अगर हमें अमरूद का बाग लगाना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे मान लिया एक पौधा हमने यहाँ लगा दिया तो एक पौधा यहाँ लगा दिया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी साथियों 6 मीटर की दूरी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं साथियों 6 मीटर की दूरी रखते हैं, तभी जाके वो एक सही आकार ले पाता है और सही उत्पादन दे पाता है। और फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की, अमरूद में बहारों के नाम हैं, जैसे अभी मरग बहार था ऐसे ही इसके जो अन्य नाम हैं, कौन कौन से बहार है अमरूद के, जैसे अम्बे बहार हुआ साथियों, मरग बहार हुआ, अस्त बहार हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, अस्त बहार में फूल आने का समय है, तो अक्टूबर और नवंबर में अस्त बहार में फूल आते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, सबसे अच्छी बहार मानी जाती है, तो मरग बहार मानी जाती है अमरूद के बगीचे से संबंधित। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, अमरूद की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, या इसकी जो मोस्ट वैरायटी कौन कौन सी है, उन पे भी हम अपना फोकस करेंगे, जैसे चित्तीदार, हफ्सी, बेहद, कोकोनेट, फिर ललित है, कोईर है, फिर साथियों सफ़ेद है, अर्का मर्दुला, पंत प्रभात, इलाहाबादी सुर्ख, एप्पल कलर, हरीजा, शंकर 45, लखनऊ 49, इलाहाबादी सफेदा। तो इस प्रकार से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी अमरूद की किस्में थी, और अभी हमने बात भी की थी इलाहाबादी सफेदा, ये यूपी के अंतर्गत सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है अमरूद की। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, एप्पल कलर, इलाहाबाद सुर्ख या ललित अमरूद की कौन सी किस्म है? तो ये साथियों गुलाबी गुद्दे वाली किस्म है। देखो अगर आपसे थोड़ा सा हार्ड की तरफ प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि गुलाबी गुद्दे वाली कौन कौन सी वैरायटी है अमरूद की।
तो इसमें साथियों ध्यान रखना है, एप्पल कलर है, इलाहाबादी सुर्ख है और ललित है। ठीक है, तो ये गुलाबी गुद्दे वाली किस्में हैं। बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा है, इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो ये इलाहाबाद सफेदा है। प्रश्न नंबर 23 है, अमरूद की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है? तो साथियों विल्ट है, जिसको उक्टा रोग के नाम से जाना जाता है। फिर एक है ब्रोजिंग, ये भी आपका प्रमुख बीमारियां हैं अमरूद की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, अमरूद के प्रमुख कीट है? तो स्ट्री पेड़, मिलीबग और टी मस्क्यूटो बग, ये आपके प्रमुख कीट है अमरूद के बगीचे में लगने वाले। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, उक्टा रोग किस कवक के द्वारा होता है? जो उक्टा जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, उस कवक का क्या नाम है? तो उसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम उक्टा रोग के कवक का नाम है। डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ये क्या है, जीवाणु जनित है, कवक है या अन्य है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन क्या है और किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या है, एप्पल कलर किस्म है? तो ये साथियों अमरूद की है। ये नहीं कि आप उसमें सेव के में लगा दो, क्योंकि एप्पल कलर एप्पल के जैसा कलर आएगा इसका, लेकिन है ये साथियों आपकी अमरूद की। यही होता है थोड़ा सा पढ़ाई का सिस्टम। अमरूद में कौन सी विधि द्वारा सिंचाई की जाती है? तो साथियों थाला या ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई की जाती है अमरूद में। फिर बात करते हैं 28 नंबर की, जिंक की कमी से अमरूद में कौन सा रोग होता है? तो ब्राउजिंग रोग होता है। प्रश्न नंबर 29 है, बहार नियंत्रण हेतु आवश्यक फूलों को झाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहार नियंत्रण हेतु अनावश्यक, मतलब जो अनावश्यक फूल है उनको झाड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? तो साथियों NNA 600 ppm के 10% का स्प्रे करते हैं जो अनावश्यक फूल अगर लगते हैं। फिर बात करते हैं साथियों अमरूद के एंथ्रेक्नोज रोग का कारण है। तो उसका जो रोग का कारण है साथियों कोलेट्रोट्राइकम सीडीआई, ये इसका कारण है एंथ्रेक्नोज रोग का। और ये डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो एंथ्रेक्नोज रोग है वो किस फसल से संबंधित है या उसके रोग कारक का क्या नाम है? तो कोलेट्रोट्राइकम सीडीआई ये आपके एंथ्रेक्नोज रोग के कारक का नाम है और ये अमरूद में प्रचलित है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 31 की, फल मक्खी का नियंत्रण किया जाता है? तो मेलाथियान 50 EC का स्प्रे कर फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं साथियों, अमरूद के फल में पाया जाता है? तो विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस तथा पैक्टिन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो आई होप अमरूद की बगीचे या खेती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो फसल है या बगीचा है, बेल या बील, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर का प्रश्न यह है, बेल बोल दो साथियों, बील बोल दो, मैं तो खैर मेरे पास क्षेत्र भाषा में हमारे में बेल बोला जाता है तो मैं तो बेल ही बोलूंगा। कभी आप सोचो कि बिल लिख रहा है, बिल क्यों नहीं बता रहा है। तो बेल का वनस्पतिक नाम साथियों एंगिल मार्मेलोस है। तो बेल का वनस्पतिक नाम है साथियों एंगिल मार्मेलोस। अब बात करते हैं तो वनस्पतिक नाम हमने बता ही दिया, एल्गिल मार्मेलोस, एल्गिल मार्मेलोस। तो इसका जन्म स्थान की बात करते हैं साथियों, वो प्यारा अपना भारत ही है। और बेल के उपयुक्त के लिए जो मिट्टी जो होनी चाहिए साथियों,
जल निकास युक्त बलुई दोमट की हमें जरूरत पड़ती है बेल के लिए, अगर मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। बेल किस जलवायु का पौधा है? तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है साथियों। और फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बेल में मुख्यतः प्रवर्धन किया जाता है? तो बीज द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं बेल में प्रवर्धन किया जा सकता है? तो टी बीडिंग द्वारा भी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के। बेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। और बेल के अन्य नाम है, प्रश्न नंबर 8 है श्रीफल, बंगाल क्वींस के नाम से भी जाना जाता है बेल को, और बेली का अन्य नाम बिल्बी है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बेल या बिल का औषधीय गुण है? तो मार्मेलोसिन के कारण इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। और मार्मेलोसिन का उपयोग किया जाता है पेट की बीमारी के उपचार के लिए। तो मैं तो देखो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, गर्मी में अगर लूज मोशन होते थे या बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती थी तो हम तो बेल का ही यूज करते थे। बेल बहुत ही रामबाण है पेट के लिए, तो इसका सेवन करना चाहिए जब इसका समय आ जाए। तो आई होप जो भी हमारे इन दोनों ही फसल से महत्वपूर्ण पर्सन बनते थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।